अस्सलाम वालेकुम। अगला हमारा MCQs है 14 to 17 फाइल का। अ पेशेंट आफ्टर इंजरी टू द फेस अनेबल टू एलिवेट जा व्हेन विच मसल जो है वो डैमेज होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मसल जो है वो क्लोज़ करते हैं। ठीक है, क्लोज़ कौन से करेंगे मसल्स, और जो है वो ओपन कौन से करेंगे। ठीक है, क्लोज़ में आपने जो है वो मैसेटर को याद रखना है। ठीक है, मैसेटर को जो हमारे टेम्पोरलिस, अब देखो मुंह बंद कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो टेम्पल वाला रीजन है यहाँ पे भी थोड़ी सी ना खिंचाव पड़ रहा होता है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास इंटीरियर फाइबर्स ऑफ दी टेम्पोरलिस होंगे, मैसेटर मसल होगा और मीडियल टेरिगॉइड होगा। ठीक है, MMT याद रख लो या कुछ इस तरह। ठीक है, निमोनिक से। दूसरा जो है हमारे पास या फिर MAM याद कर लो, मैम। ठीक है, मैम के मैसेटर एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस एंड मीडियल टेरिगॉइड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिप्रेशन ऑफ जॉ। डिप्रेशन मतलब ओपन किसने करना है, तो ओपन हमारे पास लेटरल टेरिगॉइड है, डायगेस्ट्रिक है, माइलोहाइड है, जीनोहाइड है। ठीक है, अच्छा अब उसने जो है वो उसने पूछा है कि क्या पेशेंट आफ्टर इंजरी टू फेस अनएबल टू एलिवेट जा, कि मतलब वो बंद नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो एलिवेट का मतलब होता है कि जब ये देखें, ये जब एलिवेट होगा, ठीक है, एलिवेट होगा तो मुंह बंद होगा। ठीक है, जब ये जो है वो डिप्रेस होगा तो मुंह खुल जाएगा। ठीक है, तो एलिवेट करने वाला जो है वो मैसेटर होता है। ठीक है, एलिवेटर मैसेटर होते हैं। रिट्रैक्टर कौन से होते हैं, टेम्पोरलिस और मैसेटर मसल ही होते हैं। ठीक है, और डिप्रेसर में हमारे पास डायगेस्ट्रिक और जीनोहाइड आ जाते हैं जो मुंह खोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास मैसेटर मसल आएगा। अच्छा, अगला MCQs है हमारे पास। मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेन इन द आर्म, ऑन एग्जामिनेशन स्वेलिंग इन अपर आर्म ऑफ द मसल विच इज अटैच टू द रेडियल टिब्रोसिटी। ठीक है, कौन सा मसल जो है वो यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है जिसकी वेट लिफ्टिंग से, तो वो हमारे पास बाइसेप ब्रेकिया है, जो कि अपर आर्म पे जो है वो रेडियल टिब्रोसिटी के साथ अटैच होता है। ठीक है, बाइसेप ब्रेकिया है। ठीक है, BB। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल है, 9 वीक प्रेगनेंसी के साथ आई है, केम विद द हाइपरटेंशन 180 जो है वो 180/90 है। ठीक है, तो 180/90, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में आपने याद रखना है कि हमने मिथाइल डोपा लिबिटालोल को प्रेफर करना है ओवर मिथाइल डोपा। ठीक है, और इसके तो MCQs आप देखें तो गायनी के पेपर में हमेशा आता ही आता है हाइपरटेंशन के जो है रिकॉर्डिंग, हाइपरटेंशन के वाला MCQs तो है, आएगा ही आएगा। ठीक है, ये नवंबर में भी आया था। तो आपने लेबिटालोल को प्रेफर करना है ओवर मिथाइल डोपा, तो यहाँ पे लेबिटालोल नहीं है तो इसलिए आपने मिथाइल डोपा लगाना है। अच्छा, उसके बाद एमरजेंसी में आपने हाइड्रोलाजीन को लेबिटालोल पे प्रेफर करना है। ठीक है, और क्लैम्पिया में आपने MgSO4 देनी है। कॉमन सोर्स ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है हमारे पास, कॉमन सोर्स ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म फेमरल वेन है। ये भी जो दोनों MCQ जो है ये नवंबर अटैम्प्ट में आए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिक इन एंजाइमेटिक फॉर द पेन मैनेजमेंट। तो पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिक एंजाइमेटिक पेशेंट में कौन सी देते हैं, ये तीनों MCQ जो है ना रिपीट हुए हैं। पैथडीन देते हैं। ठीक है, पैथडीन देते हैं। कीटेरोलेक जो है इसके अंदर आपने प्रेफर करना होता है एज़मेटिक में पैथडीन ओवर कीटेरोलेक। ठीक है, ओवरऑल आपने कीटेरोलेक ओवर पैथडीन आपने देनी होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है पैथडीन देनी होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो पैथडीन ही आएगी। ठीक है, पैथडीन ही आएगी। ये आगे इन्होंने ना कुछ मेरे ख्याल में मिसप्रिंट हो गए, तो इसका A ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे उन्होंने वैसे ही थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एब्डोमिनल पेन या बिलरी कोलिक के साथ आता है, ठीक है, बिलरी कोलिक के साथ आता है तो आपने कौन सी देनी है, जब पेट में दर्द हो रही होती है, बंदा हाई हाई करता है तो हायोसिन देनी है। ठीक है, ड्रग फॉर द एक्यूट पेंक्रेटाइटिस वाला भी आया था। ठीक है, ये पैथडीन के 3 MCQs आए थे लास्ट टाइम नवंबर में। ठीक है, पैथडीन इज़ मोर देन जो है मॉर्फिन। ठीक है, आगे ड्रग यूज पोस्ट ऑपरेटिवली आपने कीटेरोलेक देनी है ओवर पैथडीन। ठीक है, और एज़मेटिक पेशेंट में आपने पैथडीन देनी है। एनेस्थेटिक एज़मेटिक में आपने कीटामाइन देना है। ठीक है, चेंजेस दैट अकर आफ्टर बर्थ उसके अंदर आता है डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिगामेंटम आर्टरियोसम में चेंज हो जाएगा, और डक्टस विनोसिस जो है वो लिगामेंटम विनोसम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वो रेमनेंट होते हैं। ठीक है, इसके दूसरी डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, आगे कार्सिनोमा पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज प्रेजेंट इन एडमिटेड इन द वार्ड, हिज ब्रदर इज नॉट लेटिंग यू
नॉट लेटिंग यू टेल द पेशेंट दैट पेशेंट हैज़ कैंसर, ठीक है। तो वो उसका भाई कह रहा है कि आपने उसको नहीं बताना, ठीक है। तो उसके बाद जो है पेशेंट हैज़ कैंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ब्रदर इट वुड किल द पेशेंट इवन फास्टर दैट एट द इवनिंग द पेशेंट फैमिली इज़ गोइंग टू कम टू हॉस्पिटल टू डिस्कस एंड विल हैव अ कॉन्फ्रेंस टुगेदर, व्हाट विल यू डू। तो अब देखो एक बीमारी है, ठीक है, तो पेशेंट का हक होता है जानना, तो उसको बताना जो है वो अगर नहीं बताएंगे तो उसके साथ डिसऑनेस्टी होगी। तो टेल द हिज ब्रदर दैट इट विल बी डिसऑनेस्टी विद द पेशेंट एंड द फैमिली एंड द मेडिकल स्टाफ एंड लेडी प्रेजेंटेड विद द हाइपर पिगमेंटेशन एंड द डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है ना, वो बैलेंस मेंटेन कर रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एनसीवी जो है वो उसका मैग्लोब्लास्टिक है, फेरेटिन भी जो है उसका आयरन भी रेज्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा अनीमिया होगा हमारे पास, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया होगा, एनसीवी रेज्ड है, ठीक है, एनसीवी रेज्ड है उसके अंदर। अच्छा उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है ओबीज पेशेंट टेकिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डेवलप डायरिया एंड मेटालिक टेस्ट। मेटालिक टेस्ट किसका होता है, एक हमारे पास मेटफॉर्मिन का होता है, दूसरा हमारे पास जो है वो मेट्रोनिडाजोल का होता है, ठीक है। फ्लैजल का भी मेटालिक टेस्ट होता है। आगे एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एपोप्टोसिस जो है वो हमारे पास इसके अंदर कोई होस्ट इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन जो है वो उसके अंदर नहीं होती, ठीक है, वो तो हमारे पास नेक्रोसिस के अंदर होगी। उसके अलावा जो है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्शन भी नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, ठीक है। एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर नो होस्ट इन्फ्लेमेशन चार्ली आएगा, ठीक है, चार्ली आएगा। अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोड इज़ डिफाइंड एज, मोड क्या होता है, मोड जो वो रिपीटेड नंबर जो हमारे पास लाइक 20 बार बार आ रहा है, ठीक है। 21 जो है वो एक दफ़ा आया, 23 एक दफ़ा आया, तो जो रिपीटेड वैल्यू है वो 20 है, ठीक है, 20 हमारा मोड होगा। तो ये हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा विटामिन डी एक्टिविटी असेस्ड बाय, तो विटामिन डी की एक्टिविटी किससे असेस करते हैं हम, 25 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, कोल कैल्सिफेरॉल। आगे आ जाता है हमारे पास ड्रग हैविंग शॉर्ट लाइफ के, जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ हो तो वो क्या होती है, वो हमारे पास उसकी स्टेडी स्टेट जो है, स्टेडी स्टेट बेसिकली क्या होती है, लाइक ये एक एमसीक्यूज लास्ट टाइम आया था कि डोपामीन की जो है वो स्टेडी स्टेट कब आती है, ठीक है। तो डोपामीन की आपको पता है जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास कितनी होती है, 2 मिनट्स होती है, ठीक है। तो 2 को आप जो है वो 4 to 5 या 4 to 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, 4 के साथ करोगे तो हमारे पास 8 आता है, ठीक है, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो उससे एमसीक्यूज में 9 ऑप्शन था तो आपने 9 को कलेक्ट करना था, ठीक है। तो इस तरह स्टेडी स्टेट का भी पता होना चाहिए कि आपको स्टेडी स्टेट कब आती है। तो जब जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, लाइक एक उसकी ड्रग की शॉर्ट लाइफ 1 मिनट है, ठीक है, तो वो तो हमारे पास 4 मिनट में उसकी स्टेडी स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्विकली आ जाती है। पेशेंट हैज़ मसल टेक्निक कंट्रैक्शन आफ्टर पोस्टिंग थायराइडेक्टमी, दिस इज ड्यू टू, तो जो है वो हमारे पास पोस्ट थायराइडेक्टमी टेक्निक कंट्रैक्शन किस वजह से होती है कि पैराथायराइड हार्मोन भी जो है वो, पैराथायराइड ग्लैंड भी जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन कम होगा तो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम भी कम हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम भी कम हो जाएगा और फास्फेट हाई हो जाएगा, ठीक है। आगे आईजीई रिलीज फ्रॉम, आईजीई कहाँ से रिलीज होती है हमारे पास, मास सेल मोर देन मास सेल मसबासु, ठीक है, बेजोफिल। आगे आ जाता है पेशेंट अ फीमेल हैज़ प्रॉब्लम ऑफ द निपल डिस्चार्ज लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द निपल इज ड्यू टू, निपल से जो है वो निपल कहाँ से जाता है हमारे पास एंटीरियर एंड द पेक्टोरल नर्व को जाता है, ठीक है, पेक्टोरल नोड्स को जाता है। न्यूरोवास्कुलर सप्लाई ऑफ द ब्लैडर इन विच लिगामेंट, तो न्यूरोवास्कुलर सप्लाई ऑफ द ब्लैडर विच लिगामेंट में आती है हमारे पास डोर्सोलेटरल में आएगी, ठीक है, डोर्सोलेटरल के अंदर। न्यूनेट स्पाइनल कोड एंड जेट, न्यूनेट के अंदर स्पाइनल कोड, ये हमने पहले भी एमसीक्यूज किया है पीछे। तो न्यूनेट में L3 के लेवल पे जो है वो सॉरी L2 वर्टिब्रा के लेवल पे लोअर बॉर्डर पूछ रहे हैं, हाँ। अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो न्यूनेट होते हैं ना, न्यूनेट, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास स्पाइनल कोड जो है वो L3 के अपर बॉर्डर, ठीक है, अपर बॉर्डर, और L2 के लोअर बॉर्डर पे जो है वो हमारे पास ख़त्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि लोअर बॉर्डर किसका, तो लोअर बॉर्डर जो है वो L2 वर्टिब्रा का होगा। मोस्ट बिहेवियल हार्मोन इन अ मैन इज़, ठीक है, तो मोस्ट बिहेवियल हार्मोन इन द मैन इज़ कौन सा होता है हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है।
अच्छा, ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडल्ट में कहाँ पे होता है। तो एडल्ट में जो है वो अपर बॉर्डर ऑफ दी L2 होता है, ठीक है। L2 के अपर बॉर्डर पे जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो सबरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पे एंड होती है, वो हमारे पास S2 के लेवल पे एंड होती है। आगे मोस्ट बिहेवियर हार्मोन कौन सा है मैन के अंदर, वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है। एओर्टिक एग्रेसिवनेस के लिए भी यही होता है। एओर्टिक वाल्व ओपन व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन प्रेशर इज अबव। तो एओर्टिक वाल्व जो है वो कब ओपन होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना हो, हमारे पास 80 mmHg, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर। अब ये हम प्रेशर देख लेते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टली, जब वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ये हमारे पास जो है वो हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम है, ठीक है। अब जो है वो कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर, जब ये राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उस वक्त कब कितना प्रेशर होगा, 25 mmHg, ठीक है, 25 mmHg। क्योंकि और उसके अलावा जो है हमारे पास राइट वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टली, जब फिल हो रहा होता है तब कितना होता है, 8 mmHg, क्योंकि हमारे पास राइट एट्रियम का 8 mmHg है, ठीक है, 8 mmHg है। और कंट्रैक्शन के दौरान 25 mmHg क्यों हुआ है, क्योंकि जब एट्रिया से ज़्यादा उसका प्रेशर होगा तभी जो है वो जो ब्लड है वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो आगे आ जाता है राइट वेंट्रिकल एट विच पल्मोनरी वॉल्व ओपन, ठीक है। तो वो अब जो है वो 25 mmHg कंट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। और अब जब पल्मोनरी वॉल्व ओपन होने हैं, ठीक है, तो वो एट्रिया के इक्वल करेगा तभी जो है वो हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व ओपन होंगे, तो वो 8 mmHg है, ठीक है, 8 mmHg है। अच्छा, उसके बाद बच्चे ने कहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो विच एओर्टिक वॉल्व ओपन, ठीक है। तो आपको पता है लेफ्ट एट्रियम का जो है वो 80 mmHg होता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम का। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का इक्वल होगा एट्रियम के, तभी जो है वो हमारे पास एओर्टिक वॉल्व ओपन होंगे, ठीक है, एओर्टिक वॉल्व जहाँ पे एओर्टा से जाना है, तो इसलिए 80 mmHg करना पड़ता है उसको। तो अब इसने पूछा है कि एओर्टिक वॉल्व ओपन व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इज रीचेस टू 80 mmHg। वुमेन इज हैविंग कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है, वुमेन को कोल्ड इंटॉलरेंस हुई है और फटीग है, विच टेस्ट टू बी डन फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज, ठीक है। तो उसके अंदर जो है कोल्ड इंटॉलरेंस में हमने TSH और फ्री 3 कराना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज फंडस ऑफ स्टमक को किसको जारी होती है, सीलिक लिम्फ नोड को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास विच टाइप ऑफ दी हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की भी जो है वो हमारे पास सीलिक नोड में जा रही होती है, ये आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज देखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे विच टाइप ऑफ दी हाइपोक्सिया एसोसिएटेड विद डिक्रीज PO2, ठीक है। डिक्रीज जो है PO2 के साथ हमारे पास हाइपोक्सीमिया होता है, ठीक है, हाइपोक्सिक होता है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जब हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, और इंक्रीज ग्रेडियंट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो वो हमारे पास, और ए ग्रेडियंट क्या है कि हमारे पास एल्वियोलर, ठीक है, और जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, कैपिलरीज आर्टरीज जो हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट कितना है, ठीक है। तो ये इंक्रीज ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली कितना होता है हमारे पास 0 to 10 mmHg होता है, ठीक है, और रेशो इसकी 0.8 होती है। अगर ये इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज किस में होता है, ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, ये MCQ रिपीट होता है फाइब्रोसिस में, ठीक है, अगर वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन डिफेक्ट हो, ठीक है, और उसके अलावा राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज ग्रेडियंट होता है, तो इसके अंदर E आएगा, ठीक है। रेक्टम ब्लड सप्लाई फ्रॉम द ब्रांच ऑफ, रेक्टम की ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है। आगे बल्बो यूथेरल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो बल्बो यूथेरल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड MCQs काफ़ी आते हैं। बल्बो यूथेरल ग्लैंड जो है वो इज अ पार्ट ऑफ डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। बल्बो यूथेरल ग्लैंड BP से याद कर लो, ठीक है, सॉरी BD से, ठीक है, BD चौरेसिया जो है वो BD से याद कर लो कि बल्बो यूथेरल ग्लैंड जो है वो हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच के उसके अंदर आएगी, ठीक है। और ग्रेटर वेस्टिबुलर जो है ग्रेटर वेस्टिबुलर कहाँ पे होंगे हमारे पास, ये डीप पेरिनियल पाउच है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है वो किसका पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल का होंगे, ठीक है, GS या याद करो, ठीक है। ग्रेटर जो है वो हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के होंगे, ठीक है। आगे बल्बर यूरेथ्रा रप्चर, ठीक है, बल्बर यूरेथ्रा अगर रप्चर हो जाए, ये फिर आपने जो है ना इसको मैं आपको कराती हूँ कि बल्बर यूरेथ्रा रप्चर हो जाए, बस करो, ठीक है, उसका फ्लूइड जो है वो बस में, ठीक है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाएगा, ठीक है। उसके बाद पस, ठीक है,
जो है हमारे पास जो पिनाइल यूरेथ्रा है, ठीक है, पिनाइल यूरेथ्रा रप्चर होगा तो हमारे पास स्क्रोटम में जाएगा, ठीक है, बस पस, ठीक है, और एम जो है वो मड, ठीक है, मड से याद कर लो कि जो मेम्ब्रेनस है वो डीप रीनल पाउच में जाएगा, ठीक है, और पर्स याद कर लो, ठीक है, पर्स। प्रोस्टेटिक जो है वो हमारे पास किसके अंदर जाएगा, रेट्रो प्यूबिक स्पेस में, ठीक है, RS के अंदर। पर्स जो है वो जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो किसके अंदर जाएगा, रेट्रो प्यूबिक स्पेस के अंदर, ठीक है। ये आपने इस तरह याद करने हैं इसके, ठीक है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट अंडरगो शॉक 85 to 40 उसका जो है वो BP है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पल्स प्रेशर किस तरह निकलता है, 85 माइनस जो है वो 40 निकालो तो कितना है, 40 पल्स प्रेशर हमारे पास 45, ठीक है। अब इस 45 का 1/3 कितना होगा, 1/3 हमारे पास इस 45 का 15 होगा, ठीक है, 15 होगा 1/3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 40 है, ठीक है। डायस्टोलिक प्लस जो है वो हमारे पास पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ दी पल्स प्रेशर जो है हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है, ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर लेस देन 60 हो, ठीक है, लेस देन 60 हो तो हमारा जो है वो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स वो होता है एक्टिवेट। अब ये 55 है तो लेस देन 60 ही है ना, तो हमारे पास यहाँ पे CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होगा। और अगर शॉर्टली का आए वर्ड, शॉर्टली कौन सा होता है, या फिर जो है हमारे पास इमीडिएट या मैक्सिमली कौन सा होता है, वो हमारे पास बैरो रिसेप्टर होते हैं, बड़ी जल्दी जो आते हैं वो बैरो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मोस्ट रैपिड किसका होता है, वो भी बड़ी जल्दी जो है वो बैरो रिसेप्टर आते हैं। मोस्ट पोटेंट कौन सा होता है, वो सीनस इस्कीमिक है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा BP लो हो गया तो हमारे पास सीनस की इस्कीमिक मोस्ट पोटेंट जो है वो एक्टिवेट होता है। और सीनस इस्कीमिक कब होता है कि 60 से बिलो जो है वो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर हो, ठीक है। और मेंटेन ड्यूरिंग शॉक को ड्यूरिंग बैरो रिसेप्टर होते हैं, और मेंटेन एज अ होल आ जाए तो रास सिस्टम आ जाता है। शॉर्ट टर्म में बैरो रिसेप्टर आते हैं, लॉन्ग टर्म में रास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, लेडी एज हैड अ डिफिकल्ट लेबर एट होम इन विलेज बट शी वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ द PV ब्लीड एंड द ओजिंग फ्रॉम द गम फॉर द लास्ट 10 आवर, ठीक है। हर CBC शो 6 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। CBC जो है वो उसकी 6 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। प्लेटलेट जो है वो 30,000 है, TLC जो है वो 24 है, और न्यूट्रोफिलिया पेरिफेरल ब्लड से में हमें ब्लर सेल्स मिले हैं, ठीक है। जब ये ब्लर सेल्स आ जाए, ठीक है, उसके अलावा प्लेटलेट भी कम है, PV ब्लीड भी हो रहा है, ऊजिंग भी हो रही है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट लेबर आई है, ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारे पास PDT वो भी प्रलॉन्ग है, तो हमारे पास DIC आता है, ठीक है। DIC की तरफ आपने जाना है, ठीक है। इसके अंदर APTT भी प्रलॉन्ग है तो हमारे पास DIC आएगा। आगे विच फॉलोइंग विच वन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रोनिक आर्टरी डिजीज, क्रोनिक आर्टरी डिजीज के साथ हमारे पास LDL जो हमारे पास लाउसी है, ठीक है, वो लाउसी जो लिपिड है, ठीक है, जो बुरा वाला है, ठीक है, तो वो हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो सीरियस डिजीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है। इन द रीनल ट्रांसप्लांट विच इज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट टू बी डन, तो रीनल ट्रांसप्लांट में हमें HLA मैचिंग और टाइपिंग करानी पड़ती है, ठीक है। पेनफुल जेनिटल अल्सर अक्कर इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेनफुल किसके अंदर होते हैं, HSV के अंदर होते हैं। पेनलेस किसके अंदर होते हैं, सिफिलिस के अंदर, और क्लेमिडिया में लिम्फोग्रेनुलोमा वेनोरियम के अंदर, ठीक है, क्लेब्सिella के अंदर, ग्रेनुलोमा इनग्रेनल के अंदर, ठीक है। और अगर वो कहता है कि हमारे पास पेनफुल किसके अंदर होंगे, बेकेट डिजीज के अंदर, जेनिटल हर्पेस HSV, ठीक है, और हमारे पास कैंक्रोइड, ठीक है, कैंक्रोइड के अंदर। अब वो कहता है कि अगर पेशेंट आता है पेनलेस अल्सर के साथ में पेनफुल लिम्फ नोड है, ठीक है, लिम्फ नोड जो है वो पेनलेट है, तो नाम से याद रखो कि लिम्फोग्रेनुलोमा वेनोरियम जिसके अंदर लिम्फ नोड पेनफुल होंगे, ठीक है। फिर पेनलेस अल्सर, पेनफुल अल्सर और पेनफुल ही लिम्फ नोड किसके अंदर होंगे, HSV के अंदर। पेनलेस अल्सर, पेनलेस लिम्फ नोड सिफिलिस के अंदर होते हैं। शिस्टोस्टोमिया कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शिस्टोस्टोमिया आपको पता है, शिस्टोस्टोमिया हीमाटोबियम जो है वो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगर इसकी शिस्टोस्टोमिया की कॉम्प्लिकेशन का पूछें, ठीक है, ये तो कॉज है, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेशन का पूछे तो आपने स्प्लीनोमेगाली याद रखना है, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली होती है। स्पाइना बाइफिडा अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, ठीक है। आगे न्यू बोर्न इज ब्रॉट विद लंबोसेक्टल स्वेलिंग कंटेनिंग मेनिंजेस विदाउट न्यूरल टिश्यू नहीं है, तो मतलब हमारे पास इंसेफेलोसील जो माइलो नहीं कहोगे, ठीक है, मेनिंजेस ही कहोगे, ठीक है, मेनिंजियोसील ही कहोगे। और लंबोसेक्टल स्वेलिंग है तो स्पाइना बाइफिडा विद द मेनिंजियोसील आएगा, ठीक है।
अगर इसके अंदर न्यूरल टिश्यू होता तो आपने मेनिंजियोमायोसिल लगाना था, ठीक है। अगर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेलिग्नेंट मेलानोमा जीरोडर्मा पिगमेंटेजम जो है ये रिस्क फैक्टर होता है, और मोस्ट अग्रेसिव जो है वो हमारे पास मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है। और मेलिग्नेंट मेलानोमा जो है वो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो CNS में किसके थ्रू होती है, इमिशरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, इमिशरी वेन्स के थ्रू, ये आपने याद रखना है। आगे हमारे पास रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ द नॉर्मल किडनी के अंदर क्या होता है, हमारे पास पोडोसाइट ऑन द विजरल बाउमन कैप्सूल होते हैं, ठीक है। आगे विच रीजन बिलोंग्स टू द कैम फैमिली, ठीक है, कैम फैमिली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे पास किडहेरन जो है वो हमारे पास सेल की एडहेजन कराता है, ठीक है। किडहेरन जो है वो जो हमारे पास 4 सेल स्टेज बन रही होती है, ठीक है, और फिर 16 सेल स्टेज, और ये सारे इनको जो जोड़ के रख रहा होता है वो किडहेरन होता है, ठीक है। आगे इंटरनल हीमोस्टेसिस इज मेंटेन बाय, इंटरनल हीमोस्टेसिस जो है वो हमारे पास होम्योस्टेसिस की बात करिए, ठीक है। होम्योस्टेसिस जो है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है वो हमारे पास मेंटेन होती है इंटरनल, ठीक है। आगे फीमेल विद द हार्ट डिजीज़, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ दी AV वॉल, ठीक है। तो कैनॉट बी मेड विच स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो ये मैंने कल भी बताया था कि डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ दी AV वॉल जो है हमारे पास एक मसल कराता है जो है कॉर्डा टेंडनाई, ठीक है, कॉर्डा टेंडनाई। अगर पूछे कि राइट एट्रियम के अंदर कौन से मसल हैं, राइट एट्रियम के अंदर कौन से मसल होते हैं, हमारे पास पेक्टिनेट मसल होते हैं, ठीक है, पेक्टिनेट मसल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंटी एजिंग इज बाय विच, ठीक है, तो उसके अंदर डिक्रीज कैलोरिक डाइट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फाइड स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन लिम्फ नोड्यूल्स, तो वो कौन सा होता है, थाइमस होता है, ठीक है। लिम्फॉइड स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन लिम्फ नोड्यूल्स, वो हमारे पास लिम्फॉइड थाइमस होता है, ठीक है। बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द ट्रॉमा स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड बाय, ठीक है। तो बॉडी का मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड बाय, तो वो किससे करेंगे, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस से, ठीक है। ट्रॉमा होगा तो वो मसल जो है वो जब वायलेंस होती है या फिर एक्सीडेंट होता है या ट्रॉमा होता है, ठीक है, मसल्स को, तो वो हमारे पास वहाँ पे प्रोटीन की लाइसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस होना चाहिए शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद एंटी एजिंग का हमने किया कि डिक्रीज कैलोरी डाइट से वो होगा, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फाइड स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन लिम्फ नोड्यूल्स, तो वो हमने थाइमस किया, ठीक है। सॉरी मैंने जल्दी में वो पढ़ दिया, ठीक है। आगे इशियल स्पाइन इज लैंडमार्क वे विच फॉर विच नर्व लॉक, तो इशियल स्पाइन लैंडमार्क किसका होता है, पेडेंटल नर्व का होता है, ठीक है। आगे सेप्टिक शॉक इज ड्यू टू विच सिस्टम, तो सेप्टिक शॉक जो है वो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम UTI ट्रैक का जो इन्फेक्शन होता है वो आगे हमारे पास अगर सेंडिंग ट्रैक हो पायलोनेफ्राइटिस करा दे, ठीक है, तो वो फिर आगे सेप्सिस करा देता है, सेप्टिक शॉक हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम इन्वॉल्व इन द सेल रिमोल्डिंग ऑफ द टिश्यू, रिमोल्डिंग के अंदर आपने याद रखना है कि हमारे पास मेटालोप्रोटीनेसिस इज मोर देन कोलेजिनेसिस मोर देन इलास्टिसिस, ठीक है। तो इसके अंदर आपने मेटालोप्रोटीनेसिस का जो है वो ऑप्शन नहीं है, तो आपने कोलेजिनेसिस को वो करना है, ठीक है। पेशेंट इज हैविंग बोन फ्रॉम द सल्फर ग्रैन्यूल्स, तो सल्फर ग्रैन्यूल जो है वो किसके अंदर होते हैं, ये हमारे पास एक एक्टिनोमाइसिस जो है वो हमारे पास एक्टिवली यूज इन द IUCD होता है, ये आपने याद रखना है। दूसरा इसके अंदर सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तीसरी इसके अंदर एब्सेस विद द ग्रैनुलोमा होता है, ठीक है, जॉ ड्रेनिंग एब्सेस विद द ग्रैनुलोमा, इसके अंदर एक्टिनोमाइसिस आएगा, ठीक है, इसके अंदर एक्टिनोमाइसिस आएगा। वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज, तो वुमेन की आयोडीन डेफिशिएंसी पुअर डाइटरी स्टेटस होता है। फीवर इज कॉज्ड बाय इंटरलिकन 1, ठीक है, B आएगा इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बेस्ट टेस्ट टू कंफर्म प्रेगनेंसी, तो बेस्ट टेस्ट टू कंफर्म प्रेगनेंसी क्या होता है, एलाइजा होता है, ठीक है, एलाइजा होगा। इसके अंदर HCG होता है, तो आप HCG है वो करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है बर्ड कैथेटर कम टू यू विद द बर्ड कैचर कम टू यू विद द कंप्लेन ऑफ द कफ एंड द फीवर, ठीक है, विच सिंस 1 वीक, ठीक है। अब बर्ड कैचर है, इससे तो आपको वैसे ही पता चल गया कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होगा बर्ड फीसिस के थ्रू, ठीक है। और निमोनिया मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बर्ड के अंदर जो है वो हमारे पास क्लेमेडिया सिटाकाई होता है, ठीक है, ब्लड क्लेमेडिया सिटाकाई होता है। पेशेंट आफ्टर RTA सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सैक्रल जो है वो हमारे पास रीजन स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हुआ है, तो एट द लेवल जो है वो क्या होगा, हमारे पास ऑटोनोमिक ब्लैडर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अबव लेवल और एट द लेवल जो है वो एट या बिलो, ठीक है, तो हमें याद करना है। तो जो अगर अबव द लेवल होगा, ठीक है, ऊपर जो है वो हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास
इसके अंदर यूएसए, ठीक है, यूएसए आपने याद रखना है, ठीक है। यू से हमारे पास यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। एस से हमारे पास जो है वो हमारे पास पास्टिक ब्लैडर, और ए से हमारे पास ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको पता है कि यूएसए में ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमेटिक जो है वो यूएसए के अंदर आएगा, ठीक है। यूएसए कौन सा? अबव सैक्रल, ठीक है, जो कि अबव सैक्रल सिंपथेटिक जो है वो दूसरों को सिंपथी देते हैं, जो बहुत बड़े ऊपर होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस होगी, ऑटोमेटिक ब्लैडर होगा और स्पैस्टिक ब्लैडर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो नीचे है या एट द लेवल, ठीक है, अब एट द लेवल या फिर नीचे बिलो, ठीक है, उसके अंदर आओ का निमोनिक याद रखना है। अब ऑटोमेटिक तो यूएसए के अंदर आ गया, अब आओ के अंदर ऑटोनॉमस होगा, ठीक है, ऑटोनॉमस होगा, और एटोनिक ब्लैडर या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऑटोनॉमस ब्लैडर है, ठीक है। आगे जाता है इन स्पाइनल कॉर्ड बिलो द लेवल ऑफ लीजन पेन एंड टेम्परेचर इंटैक्ट बट इज सीन इप्सिलेटरी बिलो लीजन, ठीक है। बिलो लीजन जो है हमारे पास इप्सिलेटरी कौन सी होगी? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, वो कहता है कि अब इस लेवल पे डैमेज हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे डैमेज हुआ है, तो हमारे पास पेन और टेम्परेचर जो है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है वो इप्सिलेटरी उसी साइड पे, जिस साइड का अब ये राइट साइड का अगर डैमेज हुआ है, तो इप्सिलेटरी कौन सी चीज़ डैमेज वो होगी हमारे पास? इप्सिलेटरी हमें क्या मिलेगा, ठीक है, बिलो द लीजन, ठीक है। अब लीजन के नीचे, तो लीजन के नीचे होगा तो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ब्रेन से जो आ रही होती है, ठीक है, यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक, और स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो जा रही होती है, ठीक है, ऊपर जो है वो अगर यहाँ ये वाली ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जो है वो डैमेज हो तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी, ठीक है। और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे पास फैक्टर मसल तक जा रही होगी तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी। अब ये स्पाइनल कॉर्ड वाली डैमेज हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर इप्सिलेटली अपर जो है वो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है वो डिफेक्ट होगा, ठीक है। आगे पोडेंटल नर्व जो है वो हमारे पास डैमेज रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोडेंटल नर्व जो है वो S2 S3 S4, ठीक है, इसका वो होता है हमारे पास, और ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है टू द फीकल उसको मिक्चुरेशन के लिए और डेफिकेशन के लिए। तब ये जो है वो हमारे पास अगर डैमेज हो जाएगी तो फीकल इनकॉन्टिनेंस होगी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। आगे फीकल इनकॉन्टिनेंस के रिजल्ट आफ्टर ट्रॉमा टू द, तो ट्रॉमा किसकी वजह से होगा? तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को ट्रॉमा हो तो फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ही हमारा वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। अगर वो डैमेज हो गया तो हमारे पास वो हो जाएगा फीकल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। वाइट विजाइनल डिस्चार्ज विद विच कॉज बाय वाइट विजाइनल डिस्चार्ज वो कैंडिडा से होता है, वाइट कर्डी डिस्चार्ज, ठीक है। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एब्नॉर्मलिटी विद इन द माइक्रो डिलीशन इन द क्रोमोसोम, तो वो कौन सा होता है हमारे पास? फिश, ठीक है। FISH से आप माइक्रो डिलीशन और ट्रांसलोकेशन को देखते हो, ठीक है। एक होता है माइक्रो एरे जिसके अंदर आप जीन एक्सप्रेशन को देखते हो, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन माइक्रो एरे के अंदर देखते हो, ठीक है। आगे पेशेंट नाउन केस ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंट इन ओपीडी विद द कंप्लेन ऑफ नी जॉइंट पेन, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी, ठीक है। तो जॉइंट पेन ड्रग ऑफ चॉइस विल बी, तो आपको अब देखो गैस्ट्रिक अल्सर के साथ आया तो आप इसको जो है वो हमारे पास वो नहीं दे सकते हो एनसेड, जिसके अंदर हमारे पास कोक्स 1 वाला जो है वो इनहिबिटर होगा, ठीक है। तो आपने वो वाली देनी है जो कोक्स 2 सिलेक्टिव होगी, ठीक है। तो वो कौन सी है हमारे पास? या तो सिलिकॉक्सिब होती है, ठीक है, या फिर जो है हमारे पास मिलॉक्सिकैम होती है, ठीक है। सिलिकॉक्सिब और ओवर मोर देन मिलॉक्सिकैम, तो आप इसके अंदर सिलिकॉक्सिब ओवर सी दोगे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्या कराएगा? स्क्रीशंस को इंक्रीज कराता है, ठीक है, और एयरवे की जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। जब आप भाग रहे होते हो सिंपैथेटिक होता है, ठीक है, तब हमारी ब्रोंको डायलेशन होती है ताकि सांस सही है, ठीक है। तो जब आप बैठे होते हैं आराम से, ठीक है, तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। द BP रिकॉर्डिंग ऑफ द 2 मेल्स, ठीक है, हाइपरटेंसिव विद द रीडिंग ऑफ 228/160 एंड द नॉर्मल टेंसिव विद द 120/80 वाज नोटेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब वो कहता है कि 10 mmHg एडेड टू द मीन BP ऑफ बोथ, ठीक है। अगर आप मीन के अंदर दोनों के अंदर जो है वो 10 ऐड कर दोगे तो हाउ विल द रिस्पॉन्स ऑफ द हाइपरटेंसिव पेशेंट वेरी फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो नॉर्मल से किस तरह वेरी करेगा? जब आप 10 जो है इसके अंदर वो कर दोगे तो इसके अंदर क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक ने ही जो है वो बीटिंग को और ये सारी जो है वो एक्टिविटी को कम मतलब BP को जो है वो कम करना होता है, ठीक है। तो इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रिस्पॉन्स एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास
इन एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ट्रीट अ ग्रुप ऑफ माइस विद द एंटी सीरम दैट सब्सटेंशियली डिप्लीट द नंबर ऑफ द सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स आगे आ जाता है हमारे पास कंपेयर विद द अनट्रीटेड कंट्रोल एनिमल्स द माइस विद रिड्यूस नंबर ऑफ। ये सारा पूछ के एंड में उन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है द इंक्रीज मोर्टेलिटी कैन बी एस्क्राइब्ड टू द रिलेटिव डेफिसिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर जो है हमारे पास ऑक्सीडेंट, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो कहता है कि न्यूट्रोफिल एक्सप्लेनेशन पढ़े, न्यूट्रोफिल्स आर द क्रिटिकल सोर्स ऑफ ऑक्सीडेंट, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्रिटिकल सोर्स ऑफ द ऑक्सीडेंट होते हैं। अब इनहेट इम्यून मीडिएटर दैट आर इन्वॉल्व इन द बैक्टीरियल किलिंग, ठीक है। अब देखो उसके अंदर जो है हमारे पास जो माइस हैं उनके अंदर जो हमने एंटी सीरा दिया उससे न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो डिप्लीट हो गए, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स डिप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेंट नहीं बनेंगे, ठीक है, इसलिए उसकी डेथ हो जाएगी सारे उसकी माइसिस की, ठीक है। आगे रिगार्डिंग वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास वॉल्यूम फ्रॉम द फोर्सफुल इंस्पायरेशन टू द एंड ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। ये मैंने बताया था कि टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन होती है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर ये सारी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है। इसका किसका सम होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इन तीनों का सम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी होती है। अच्छा आगे आते हैं फीमेल 28 वीक गेस्टेशन डायग्नोस विद पॉलीहाइड्रोमनियोस फंडल हाइट ग्रेटर देन द डेट ट्रेस ऑफ द पॉलीहाइड्रोमनियोस में ड्यूडिनल एट्रेजिया जो है वो कॉज होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है प्राइमरी ग्रेविडा नॉर्मल डिलीवरी विच स्ट्रक्चर डैमेज, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी में कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है, हमारे पास लिवेटर इनाई, ठीक है, लिवेटर इनाई डैमेज होता है। उसके बाद आ जाता है मेटा एनालिसिस डन विच शोज स्मॉल स्टडीज हैव मोर लिटरेचर इन्फ्लुएंस दैन द लार्ज वंस विच अफेक्ट ओवर ओवरऑल रिजल्ट दिस इज कार। तो ये हमारे पास फॉयल ड्रॉअर इफेक्ट होता है, ये आपने ऐसे याद रखना है, फॉयल ड्रॉअर इफेक्ट होता है जो कि शो करता है कि हमारे पास स्मॉलर स्टडीज जो होती हैं उसके अंदर मोर लिटरेचर इन्फ्लुएंस होता है देन द लार्जर वंस, ठीक है। अच्छा आगे आ जाता है 25 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ कॉलीफ्लावर शेप पेरिनियल लीजन है, कॉलीफ्लावर शेप पेरिनियल लीजन एंड द डायग्नोस है द कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा। एक्यूमिनेटा की कौन सी कॉज होती है, हमारे पास कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा की वो हमारे पास होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और कंडाइलोमा जो है वो हमारे पास लेटा के अंदर कौन सी होती है, वो हमारे पास सिफिलिस होती है। कंडाइलोमा जो लेटा कराती है वो हमारे पास सिफिलिस होती है, ठीक है, और कुमिनेटा के अंदर HPV होती है, ठीक है। आगे हाइपोफिजेक्टमी डन विच सेल विल बी अफेक्टेड, तो हाइपोफिजेक्टमी आपने की है तो उसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल सेल ऑफ द थायराइड जो है वो होंगे, ठीक है। अब देखो हाइपोफिजेक्टमी क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी आपने मूव किया, ठीक है, तो उससे कहाँ कौन सा आ रहा होता है, TSH आ रहा होता है। TSH ने आगे कहाँ पे एक्ट करना होता है, थायराइड के फॉलिकल्स, प्रिंसिपल सेल थायराइड फॉलिकल पे एक्ट करना होता है, ठीक है। थायराइड फॉलिकल ने T3 T4 बनाना होता है, ठीक है। तो अब जो है वो हमारे पास अगर हाइपोफिजेक्टमी आपने कर दी है तो TSH नहीं आएगा, तो इफेक्ट कौन से होंगे, प्रिंसिपल सेल ऑफ थायराइड का इफेक्ट होंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी रेंज कैटेगरिकली बाय विच ऑफ द मेथड, तो ये आपने याद रखना है। चाय स्क्वायर टेस्ट होता है ना, चाय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, एक तो उसके अंदर आपने याद रखना है 2x2 टेबल, ठीक है। दूसरा ये कैटेगरिकल डाटा मोर देन स्टैटिस्टिकल डाटा जो है ना उसके अंदर ये यूज होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी अरेंज कैटेगरिकली बाय विच मेथड, तो वो उसके अंदर चाय स्क्वायर टेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा आगे जाता है रिसर्च हैज़ बीन डन एंड द डिफरेंट ग्रुप्स द रिसर्च रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट कर दें तो इसका मतलब होता है कि दोनों ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन टू ग्रुप्स, ठीक है। आगे स्टडी डन ऑन द वुमेन हु यूज टू ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द बेबी वेट, व्हाट टाइप ऑफ द स्टडी इज दैट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। अब एक वुमेन अल्कोहल पी रही है, ठीक है, हमने उसको फ्यूचर में देखना है कि उस अल्कोहल का जो है वो बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो उस बेबी के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए हमने जो आगे को स्टडी करनी है वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी। अगर हम देखते कि बच्चा अभी हमारे पास आ गया है, ठीक है, बच्चा हमारे पास आ गया है, उस बच्चे की हमने देखना है कि उस मदर ने अल्कोहल पी, हम वो पीछे सारी किसने अल्कोहल पी किसने नहीं पी, जब हम पीछे पास्ट को देखेंगे वो रेट्रोस्पेक्टिव होती है, ठीक है। और ये दोनों स्टडी किसके अंदर आती हैं, हमारे पास कोहॉर्ट के अंदर आती हैं, ठीक है।
इसके अंदर प्रोस्पेक्टिव इज़ मोर देन जो है वो सी आएगा, ठीक है, कोहार्ट स्टडी में आती हैं दोनों। आगे लेटर रिलेशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना, ठीक है, लेटर रिलेशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द विजाइना जो है इसके अंदर कौन सा आता है, यूरोजेनिटल डायफ्राम आता है, ठीक है, यूरोजेनिटल डायफ्राम। अब अपर पार्ट का अगर कहें, ठीक है, अपर पार्ट के अंदर जो है वो लेटर रिलेशन विजाइना है, ठीक है, इसका अपर पार्ट का याद करो, मिडल का, ठीक है, और हमारे पास लोअर पार्ट का, ठीक है। अपर जो होता है उसके साइडों पे यूरेटर होता है, ठीक है, यूरेटर होता है, और मिडल पार्ट के अंदर जो है वो इंटीरियर फाइबर ऑफ द लेवेटर इनाए होंगे, ठीक है, लेवेटर इनाए होंगे, और उसके बाद जो है ना हमारे पास लोअर पार्ट के अंदर यूरोजेंटल डायफ्राम होगा, ठीक है, यूरोजेंटल डायफ्राम होगा लोअर पार्ट के लेटर साइड पे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है उन्होंने पूछा कि लोअर पार्ट के अंदर, तो लोअर पार्ट में यूरोजेंटल डायफ्राम आएगा। फंक्शनल रेमनेंट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो क्या बनाती है, मेल की चीज़ें बनाएंगी, ठीक है, मेल की चीज़ें बनाएंगी। तो फंक्शनल रेमनेंट उसके अंदर कौन सा होता है, डक्टस डेफरेंस होता है, ठीक है, डक्टस डेफरेंस मोर देन सेमिनल वेसिकल, ठीक है। डक्टस डेफरेंस ना हो तो फिर आपने सेमिनल वेसिकल तरफ जाना है, ठीक है। आगे लेडी वर्किंग इन द रेडिएशन जोन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अफेक्टेड फर्स्ट बाय रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन के अंदर कौन सा फर्स्ट जो है वो अफेक्ट होगा, हमारे पास हेमाटोपोएटिक सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और भी आता होता है कि रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर कौन से होते हैं, उसके अंदर आपने लाड़काना सुई गैस कंपनी जो है वो आपने याद रखनी है। आई हैव हेard दिस मॉर्निंग समवेयर, तो लाड़काना सुई गैस कंपनी, ठीक है। तो इसके अंदर लिम्फोमा, ठीक है, लिम्फोमा इज़ मोर देन हमारे पास सेमिनोमा, ठीक है, मोर देन गैस के अंदर ग्लायोमा, ठीक है, और मोर देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है। ये हमारे पास रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट वाज प्रिस्क्राइब विद एंटी हाइपर सेंसिटिव प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ कफ, ठीक है। तो कौन सी एंटी हाइपर सेंसिटिव कफ कराती है, वो हमारे पास अर्ब्स आती हैं, ठीक है, और एस इनहिबिटर आती हैं, ठीक है, अर्ब्स आती हैं, एस इनहिबिटर आती हैं, तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगी, कैप्टोप्रेल जो है वो कराती है, ठीक है, कैप्टोप्रेल कफ कराएगी, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रोनाउंस बैड इफेक्ट ऑन द किडनी, तो बैड इफेक्ट ऑन द किडनी कौन सा होता है हमारे पास, सिस्प्लास्टिन जो है वो कराती है, ठीक है। सिस्प्लास्टिन जो होती है वो हमारे पास एंटी कैंसर होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ठीक है। ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यू सी, तो क्रॉस सेक्शन जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का करते हो तो हमारे पास अरेंजमेंट वेज शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ दी हमारे पास स्पर्म मिलती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी आपने जो है वो देखा होगा किस तरह क्रॉस सेक्शन होता है, इस तरह करके ना हमारे पास ये स्पर्मेटोगोनिया पड़े होते हैं, ऐसे करके जो है ना वो स्पर्मेटोगोनिया पड़े होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या शो कर रहा होता है, हमारे पास वेज शेप जो है वो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ दी डेवलपिंग स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म ने डेवलप होना है ना, तो वो डेवलपिंग स्पर्म ही उसको कहेंगे ना, तो वो उनकी वेज शेप बड़ी होती है, ठीक है। आगे फाइजोस्टिग्मीन लेड टू, तो फाइजोस्टिग्मीन क्या कराती है हमारे पास, इंक्रीज कर देती है कैटाकोलामीन्स को, ठीक है, एंड फ्रॉम द एड्रीनल मिडल्ला, ठीक है। फाइजोस्टिग्मीन जो है वो कैटेकोलामीन्स को नॉरएपिनेफ्रिन को ज़्यादा क्या कर देती है, ज़्यादा कर देती है। आगे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज लिम्फेडिमा, दिस इज ड्यू टू, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्या कराती है, किस वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। पार्ट ऑफ द ब्रोंकाई विच इज स्मॉल डोंट हैव कार्टिलेज एंड हैव बंटेड मसल, ठीक है। तो वो कौन सा मसल है जिसके अंदर कार्टिलेज भी नहीं है, ठीक है, स्मॉल है, ठीक है, और हमारे पास बंटेड मसल्स हैं, मसल्स भी हैं। तो आपको इसका पता होना चाहिए वो कौन सा है हमारे पास, क्लारा sorry, part of the bronchi which is small does not have cartilage and have abundant muscles। ये इन्होंने ना थोड़ा पार्ट ऑफ ब्रोंकाई पूछा है, ठीक है। इसके अंदर क्लारा सेल आएंगे, ठीक है। जो टर्मिनल ब्रोंकियोज होते हैं, क्लारा सेल जो हैं वो गोबलेट सेल होते हैं बाकी सारी जगह पे, ठीक है, गोबलेट। तो एट द लेवल ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोज गोबलेट जो है वो क्लारा सेल में चेंज हो जाते हैं। ये मुझे ना पूरा रिकॉल लग रहा है, ये एमसीक्यू जो है वो सही से स्टेटमेंट इसकी नहीं है, या फिर एमसीक्यू सही नहीं है। आगे इन द क्रॉनिक रीनल फेलियर विच अक्कर, ठीक है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या होता है, हमारे पास अनीमिया होता है, ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन जो है वो कम रिलीज होता है, ठीक है, सारा तो डैमेज हो जाता है, तो सिग्नल नहीं जाएंगे, इरिथ्रोपोएटिन कम रिलीज होगा, कम होगा, तो हमारे पास अनीमिया हो जाएगा उसको, ठीक है, आरबीसीज नहीं बनेंगे। ड्यूरिंग रिगार्डिंग इरिथ्रोसाइट ट्रू हिस्टर, इरिथ्रोसाइट जो है वो उसके अंदर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड कराते हैं, ठीक है। आरबीसी इज केप्ट इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू विच और यूरिया इज एडिड, पहले आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा, ठीक है, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी जब हाइपरटोनिक सोल्यूट उसके साइड पे ज़्यादा है तो क्या होगा, आरबीसी से जब ब्लड है, सॉरी वाटर है, सोल्यूशन है, वो निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। आरबीसी क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, पहले श्रिंक कर गया, फिर अब जब आपने यूरिया ऐड किया, ठीक है, यूरिया ऐड किया, यूरिया जो है वो क्या करता है, वो उसके जल्दी से सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब सेल के अंदर जाएगा तब उसका जो है वो ग्रेडियंट
ज़्यादा हो जाएगा, तो यूरिया जब सेल के अंदर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वाटर को भी जो है ना अंदर खींच लेगा, तो सेल जो है वो दोबारा जो है वो स्वेल कर जाएगा। जब दोबारा स्वेल करेगा तो क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा। तो पहले क्या किया, पहले सेल हुआ श्रिंक, फिर हुआ स्वेल, फिर हुआ लाइस, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा बी वाला ऑप्शन कि इसके अंदर जो है ना डी वाला ऑप्शन पहले स्वेल लिखा हुआ है, तो पहले स्वेल नहीं करता, इसलिए हमने डी वाले ऑप्शन को जो है वो क्लिक नहीं किया, तो इसलिए श्रिंक एंड लाइस को जो है हम क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे लिम्बिक सिस्टम वर्क विद विच फॉर द बिहेवियर एंड द मोटिवेशन। तो लिम्बिक सिस्टम में बिहेवियर और मोटिवेशन के लिए कौन सा होता है हमारे पास, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होगा। आगे एनीमिक पेशेंट है, HB 6.2 है, ठीक है, कम है, और प्लेटलेट जो है उसके 4,50,000 है, TSC नॉर्मल रेंज है, बोन मैरो शो रिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मिल रहा है। तो इसके अंदर हमें मिलेगा ये जो है वो, अगर तो CML होता है, ठीक है, माइलॉइड मतलब RBC ज़्यादा बन रहे हैं ना, सॉरी RBC जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक तो इन्होंने मुझे लगता है पुअर रिकॉल है, सॉरी अनीमिक पेशेंट पूछा है, सॉरी पुअर रिकॉल नहीं है, अच्छा हाँ। तो ये अगर वो रिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया पूछा होता तो हम CML को करते हैं, अब यहाँ CML नहीं है तो हमने इसको कहना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे 25 ये ना MCQs भी कोई इसकी कोई सेंस नहीं बन रही वैसे। आगे आ जाता है हमारे पास 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट विद द टिपिकल चेस्ट पेन, डिस्निया ऑन द एक्सर्शन एंड पैल्पिटेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन शो पल्स रेट 88। हमारे पास पल्स रेट जो है वो पल्स रेट कितना है, 80 है, ठीक है। और BP कितना है, 130/80 है, ये भी नॉर्मल है। ग्रेड 2 सिस्टोलिक में फोर्स टर्नर बहुत, ECG नॉर्मल है। ECG जब नॉर्मल आए तो हमारे पास क्या होता है, एक्सरे चेस्ट भी नॉर्मल है, तो क्या होगा, नॉर्मल हार्ट होगा, ठीक है, नॉर्मल हार्ट होगा, D आएगा इसका। इसके अंदर बाकी चीज़ें वैसे ही जो है वो आ रही हैं। BP भी जब नॉर्मल है, ठीक है, और साथ में सिस्टोलिक वो हमारे पास क्या कहते हैं, ECG भी नॉर्मल है, एक्सरे भी नॉर्मल है, तो हमारे पास क्या होगा, पर नॉर्मल हार्ट होगा। हेलोथेन कॉजेज राइज इन द टेम्परेचर अप टू 105। मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होता है, हीट जनरेशन बाय skeletal muscle contraction, ठीक है। विच स्ट्रक्चर रन्स पोस्टीरियरली एंड लेटरल टू द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो वो पोस्टीरियरली और ब्रॉड लेटर पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट में कौन सा स्ट्रक्चर पास कर रहा होता है, यूरेटर कर रहा होता है, इसीलिए जो है वो यूरेटर की बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट जो है वो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूरेटर पार्ट का जो है वो आता होता है हमारे पास जो है वो एक तो पेल्विक ब्रिम, ठीक है, पेल्विक ब्रिम पे जो है इसका जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और दूसरा बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसके अंदर आ जाता है हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव एंटीसीरा डी रिजल्ट फ्रॉम। तो फॉल्स पॉजिटिव जो है वो हमारे पास रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से आएगा, ठीक है। आगे हाई एम्पलीट्यूड एंड द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल। तो हमारे पास कौन सा आता है, ए लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। अगर तो हमारे पास हाई एम्पलीट्यूड हो और लॉन्गर ड्यूरेशन, सॉरी ये जो हमारे पास हाई एम्पलीट्यूड, ठीक है, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल हो, तो हमारे पास कौन से मसल होते हैं, कार्डिक मसल होते हैं, जिनका रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्गर होता है, डेल्टा आएगा। लिवर कैप्सूल हिस्टोलॉजी शोर, लिवर कैप्सूल के अंदर जो है हमारे पास डेंस इरेगुलर कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। इन अ पर्सन हु हैज़ क्रोनिक अल्कोहलिक हैड हीमोस्टेसिस, ठीक है, सॉरी हीमेटोमेसिस है, ठीक है। डैमेज ऑर्गन इन दिस पेशेंट हैज़ न्यूप्लाज्म व्हिच एक्सटेंड टू इंफीरियर सरफेस ब्लड सप्लाई टू दिस एरिया इज फ्रॉम, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो इसको जो कहता है कि क्रॉनिक अल्कोहलिक है, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो डैमेज कर रहा है डैमेज ऑर्गन इन दिस पेशेंट, तो वो ईसोफेगस की बात कर रहा है, ठीक है, ईसोफेगस की बात कर रहा है। तो ईसोफेगस में जो वेरिसेस होती हैं तो वो हमारे पास कौन सी कहाँ से सप्लाई हो रही होती है, एब्डोमिनल एओर्टा से सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। ईसोफेगस जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा से सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास प्रोप्रेनोलोल कंट्राइंडिकेटेड इन। प्रोप्रेनोलोल किसके अंदर कंट्राइंडिकेटेड होती है, हमारे पास एजमा के अंदर कंट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। B1 पे भी एक्ट करती है, B2 पे भी एक्ट करती है, B2 पे भी एक्ट करेगी, ठीक है, बीटा एंटागोनिस्ट है ना, तो क्या कराएगी, बीटा 2 को क्या कराएगी, ये हमारे पास जब ये बीटा 2 को वो कर देगी तो जो स्मूथ मसल की जो ब्रोंकियोल के स्मूथ मसल है उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, नैरो वॉल हो जाएगी, तो एजमा के अंदर जो है वो ज़्यादा उसको कर देती है, स्वेयर कर देती है, ठीक है, इसलिए बी के अंदर आप नहीं देते हो। वट विल बी शोन ऑन द PA व्यू आफ्टर बेरियम मील एंड द पेशेंट हैज़ ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन इन द मिड थ्रेसिक रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर आर्च ऑफ एयोर्टा जो है वो हमारे पास
आर्च ऑफ अयोर्टा की वजह से ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन होती है मिड थोरैसिक रीजन में, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट ऑफ द जर्ड स्टमक बायोप्सी डन, ठीक है। जर्ड के अंदर स्टमक बायोप्सी की है आपने, तो उसके अंदर हमारे पास विच मसल विल बी सीन, तो उसके अंदर हमें स्मूथ मसल मिलते हैं, ठीक है। आगे इस लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ट्यूमर एट एनल वर्ज, ठीक है। एनल वर्ज के अंदर ऊपर लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सी होती है हमारे पास, सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड्स होंगे एनल वर्ज पे। आगे पेशेंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी वेल ब्लीडिंग हाउ यू विल प्रोसीड इनिशियली, तो इसके अंदर आप जो है टॉन्सिलेक्टमी के बाद जो है ब्लीडिंग हो गई है तो आप पल्स रेट उसका देखोगे, ठीक है। पल्स रेट को देखोगे फिर बीपी जो है उसकी तरफ जाओगे, ठीक है। अगर लाइफ स्पैन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीज बाय, तो लाइफ स्पैन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एंडोजिनस एचसीजी जो है वो क्या करता है हमारे पास, उसका मेन काम होता है उसने जो है वो मेंटेन करना होता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है। मेंटेन करना होता है कॉर्पस ल्यूटियम को ताकि वो जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करे, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेंटेन रहे, ठीक है। आगे है लाइफ स्पैन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीज बाय, तो लाइफ स्पैन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मैंने बता दिया कि हमारे पास एचसीजी से इंक्रीज होता है, ठीक है। इन द स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा स्पाइनल लेवल डिफेक्ट इज, तो लंबर रीजन पे हमने कहा है ना, लंबो सैक्रल रीजन पे जो है वो वो होती है, तो वो कौन सा रीजन होगा, L5 to S1, ठीक है। इन द सिकल सेल एनीमिया पैथोजेनेसिस, सिकल सेल एनीमिया के तो सिकल सेल एनीमिया में पैथोजेनेसिस क्या होती है, पॉलीमराइजेशन द आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। आरबीसी डैमेज होता है, इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होती है और आरबीसी डैमेज होता है। फैट अब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन एज, तो फैट अब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, मिक्स्ड मिजल्स की फॉर्म में होता है, और ट्रांसपोर्टेड किस फॉर्म में होता है, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट कौन सा होता है हमारे पास, GLUT4 होता है, ठीक है। GLUT4 होता है, ये हम इसकी पढ़ लेते हैं कि GLUT1 जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर होता है, ठीक है, और हार्ट के अंदर होता है, और इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो GLUT2 है वो हमारे पास लीवर में अंदर होता है, पैंक्रियाज के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, ठीक है। और ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, इसके अंदर जो है वो हाई पोटेशियम इन होता है, ठीक है, और लो अफिनिटी होती है। आगे GLUT3 है वो भी वो ब्रेन के अंदर होगा, न्यूरॉन के अंदर होगा, स्पर्म के अंदर होगा, ठीक है। इस तरह डायग्राम के थ्रू आप याद करोगे तो आपको जो है ना याद हो जाएगा। इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। फिर आ जाता है स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल के अंदर GLUT4 होता है, ठीक है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट, बाकी सारे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कहाँ पे होगा, स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है। तो वो कौन सा है हमारे पास, D आता है, GLUT4, ठीक है, D आएगा GLUT4। आगे ब्लड ग्रुप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होती है हमारे पास, ब्लड ग्रुप के अंदर A ब्लड ग्रुप के अंदर, ठीक है। A ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, ठीक है। एंटीजन कौन सा होगा, A होता है, ठीक है। एंटीजन A होता है, और एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी हमारे पास, B, ठीक है। B एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। B एंटीबॉडीज़ होंगी, ताकि जो अगर B की ब्लड ग्रुप लगाया जाए तो वो B को उसको वो जो है वो एग्लूटिनेट या वो फिर ट्रांसफर रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ अगर A वाली एंटीबॉडीज़ हों तो वो तो अपने ब्लड ग्रुप को जो है वो करती जाएँ, ठीक है, वो करती जाए, तो इसके अंदर हमारे पास B एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीट्री, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास E वाली वाइटल कैपेसिटी ही मेजर कर सकते हैं आप जो है वो स्पायरोमीट्री से। ये अगर मैं आपको करवाऊँ, वैसे आपको पता है कि जो रेजिजुअल वॉल्यूम है ना, जो पीछे रह जाता है हमारे पास, मैंने कल भी आपको किसी MCQs में करवाया था कि जो रेजिजुअल वॉल्यूम है उसको हम स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर पाते, ठीक है, मेजर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे पास जो FRC है, ठीक है, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, इसके अंदर भी ERV और उसको ये वॉल्यूम और एंड ये हमारे पास रेजिजुअल वॉल्यूम को प्लस करते हैं, ठीक है। तो जिसमें रेजिजुअल वॉल्यूम आएगा ना उसके सम में, ठीक है, तो उसको हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी में भी रेजिजुअल वॉल्यूम आता है, ठीक है। रेजिजुअल वॉल्यूम इटसेल्फ नहीं होता, और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को भी हम नहीं ये कर पाते, और FRC के अंदर भी रेजिजुअल वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो उनको सबको हम जो है वो स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर पाएंगे। वाइटल कैपेसिटी जो जिसको टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम है इसको हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। आगे अ वुमन डिलीवर अ बेबी विद अ क्लेफ्ट पैलेट एंड कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट, शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ड्रग्स ऑन द एक्नी फॉर एक्नी। तो एक्नी के लिए जो ड्रग ले रही होती हैं आपको भी पता है वो कौन सी होती है, रेटिनोइक एसिड होता है। रेटिनोइक एसिड जो होता है वो हमारे पास टेरेटोजेनिक होता है, जो कि हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट कराता है।
है, ठीक है, ये आएगा। आगे टाल यंग मैन है, ठीक है, हैड एओर्टिक रूट डायलेटेशन अप टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एओर्टिक रूट डायलेटेशन है आफ्टर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑक्यूलर एग्जामिनेशन शो लेंस डिसलोकेशन भी मिली है और मेट्रोवाल लीफलेट जो है ना वो हमारे मिली है। तो आपको ये किस तरफ लेके जा रहा है, मार्फन सिंड्रोम की तरफ लेके जा रहा है, जिसके अंदर एक तो एओर्टिक रूट डायलेटेशन होती है, ठीक है, और लेंस डिसलोकेशन एक्टोपिया लेंटिस होगा, ठीक है, एक्टोपिया लेंटिस होगा। और मार्फन सिंड्रोम हमारा किसके अंदर आता है, मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है।